अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आज है और उसमें हमने अपना वोट कास्ट किया है और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो वोट है वो नए तब्दीली का वोट है, नए बदलाव का वोट है। स्टेट में, रियासत में हमारे लॉ एंड ऑर्डर रहे, भाईचारा रहे, चैन अमन रहे, उसके लिए जो बदलाव की ज़रूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ की आवाम वो बदलाव लेकर आ रही है। नांदेड़ दक्षिण से आप उम्मीदवार हैं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी बांटा गया है उम्मीदवारों की तरफ से, इस पर कुछ? हाँ, रात में घूमते वक्त खबरें गश्त कर रही थी कि 50-60 करोड़ रुपए बांटा गया, 5 करोड़ या 10 करोड़ पकड़ा गया। तो ये लोग पूछते थे ना फारूक ने क्या दिया, तो मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन नतीजा आने के पहले फारूक के खौफ से, वंचित के खौफ से 50-60 करोड़ रुपए विधानसभा नांदेड़ दक्षिण में बंटवा दिया गया। सर, अभी आपको अपने दक्षिण में जो काम है चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी आ रही है पेश? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो बौखलाए हुए लोग हमला करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं और ये हमले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी कानूनी दायरे में मुमकिन है ऐसा सख्त कदम इंशाल्लाह उठाने लगाएंगे। और भी कसर इसमें होना चाहिए कोशिशें, क्योंकि हमको लगता है कि एक पुराने वीडियो को लेकर कोई राज्यसभा का मेंबर बिना तस्दीक के कंप्लेंट करता है और सुबह से पुलिस स्टेशनों से फ़ोन आते हैं कि हमको आपका बयान लेना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर नहीं है। पुलिस वालों को जानबूझकर कैंडिडेट को टॉर्चर करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हम इनके करने से टॉर्चर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सीने में पुख्ता ईमान रखते हैं और अपने दिमाग और हाथ में भारत का संविधान रखते हैं, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ही गलत है कि बाई इलेक्शन को उनको 6 महीने का वक्त था, वो बाद में लिया जा सकता था, लेकिन साथ में लेकर उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है और वो कन्फ्यूजन में जो लोगों को दोनों वोट एक पार्टी को नहीं देने होंगे, उन लोगों का क्या हो सकता है कि लोगों को सेंटर में किसी और पार्टी को देना है, स्टेट में किसी और देना है, तो क्रॉस वोटिंग कराने में लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ख़ास तौर से हमको ऐसा समझ में आया है कि विधानसभा की जो मशीनें होती हैं उनको कोने में रखा गया, ऐसी शिकायतें आ रही कि अंधेरे में रखे गए हैं। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बड़ी तब्दीली यहाँ होने वाली है। फिर भी ऐसी करने वाले साजिशें करेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है पहले भी कि मुल्क की 2 बड़ी क़यादतें, एक अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उम्मीदवारी दी और अपना पूरा ताकत अपने हमारे पीछे खड़ी की, और मुल्क की सबसे बड़ी मिली क़यादत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी तायद दी, जिसकी वजह से उलेमा इकराम की दुआएं और तायद हमको हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आज है और उसमें हमने अपना वोट कास्ट किया है और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो वोट है वो नए तब्दीली का वोट है, नए बदलाव का वोट है। स्टेट में, रियासत में हमारे लॉ एंड ऑर्डर रहे, भाईचारा रहे, चैन अमन रहे, उसके लिए जो बदलाव की ज़रूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ की आवाम वो बदलाव लेकर आ रही है। नांदेड़ दक्षिण से आप उम्मीदवार हैं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी बांटा गया है उम्मीदवारों की तरफ से, इस पर कुछ? हाँ, रात में घूमते वक्त खबरें गश्त कर रही थी कि 50-60 करोड़ रुपए बांटा गया, 5 करोड़ या 10 करोड़ पकड़ा गया। तो ये लोग पूछते थे ना फारूक ने क्या दिया, तो मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन नतीजा आने के पहले फारूक के खौफ से, वंचित के खौफ से 50-60 करोड़ रुपए विधानसभा नांदेड़ दक्षिण में बंटवा दिया गया। सर, अभी आपको अपने दक्षिण में जो काम है चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी आ रही है पेश? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो बौखलाए हुए लोग हमला करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं और ये हमले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी कानूनी दायरे में मुमकिन है ऐसा सख्त कदम इंशाल्लाह उठाने लगाएंगे। और भी कसर इसमें होना चाहिए कोशिशें, क्योंकि हमको लगता है कि एक पुराने वीडियो को लेकर कोई राज्यसभा का मेंबर बिना तस्दीक के कंप्लेंट करता है और सुबह से पुलिस स्टेशनों से फ़ोन आते हैं कि हमको आपका बयान लेना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर नहीं है। पुलिस वालों को जानबूझकर कैंडिडेट को टॉर्चर करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हम इनके करने से टॉर्चर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सीने में पुख्ता ईमान रखते हैं और अपने दिमाग और हाथ में भारत का संविधान रखते हैं, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं करते हैं।
ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना? इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ही गलत है कि बाई इलेक्शन को उनको 6 महीने का वक्त था, वो बाद में लिया जा सकता था, लेकिन साथ में लेकर उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और वो कन्फ्यूजन में जो लोगों को दोनों वोट एक पार्टी को नहीं देने होंगे, उन लोगों का क्या हो सकता है कि लोगों को सेंटर में किसी और पार्टी को देना है, स्टेट में किसी और देना है, तो क्रॉस वोटिंग कराने में लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ख़ास तौर से हमको ऐसा समझ में आया है कि विधानसभा की जो मशीनें होती हैं उनको कोने में रखा गया, ऐसी शिकायतें आ रही कि अंधेरे में रखे गए हैं। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बड़ी तब्दीली यहाँ होने वाली है। फिर भी ऐसी करने वाले साजिशें करेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है पहले भी कि मुल्क की दो बड़ी क़यादतें, एक अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उम्मीदवारी दी और अपना पूरा ताकत अपने हमारे पीछे खड़ी की, और मुल्क की सबसे बड़ी मिली क़यादत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी तायद दी, जिसकी वजह से उलेमा इकराम की दुआएं और तायद हमको हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आज है, और उसमें हमने अपना वोट कास्ट किया है, और इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो वोट है वो नए तब्दीली का वोट है, नए बदलाव का वोट है। स्टेट में, रियासत में हमारे लॉ एंड ऑर्डर रहे, भाईचारा रहे, चैन अमन रहे, उसके लिए जो बदलाव की ज़रूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ की आवाम वो बदलाव लेकर आ रही है। नांदेड़ दक्षिण से आप उम्मीदवार हैं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी बांटा गया है उम्मीदवारों की तरफ से, इस पर कुछ? हाँ, रात में घूमते वक्त खबरें गश्त कर रही थी कि 50-60 करोड़ रुपए बांटा गया, 5 करोड़ या 10 करोड़ पकड़ा गया। तो ये लोग पूछते थे ना फारूक ने क्या दिया, तो मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन नतीजा आने के पहले फारूक के खौफ से, वंचित के खौफ से 50-60 करोड़ रुपए विधानसभा नांदेड़ दक्षिण में बंटवा दिया गया। सर अभी आपको अपने दक्षिण में जो काम है चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी आ रही है पेश? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो बौखलाए हुए लोग हमला करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं, और ये हमले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी कानूनी दायरे में मुमकिन है ऐसा सख्त कदम इंशाल्लाह उठाने लगाएंगे। और भी कसीर इसमें होना चाहिए कोशिशें, क्योंकि हमको लगता है कि एक पुराने वीडियो को लेकर कोई राज्यसभा का मेंबर बिना तस्दीक के कंप्लेंट करता है, और सुबह से पुलिस स्टेशनों से फ़ोन आते हैं कि हमको आपका बयान लेना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर नहीं है। पुलिस वालों को जानबूझकर कैंडिडेट को टॉर्चर करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हम इनके टॉर्चर करने से टॉर्चर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सीने में पुख्ता ईमान रखते हैं और अपने दिमाग और हाथ में भारत का संविधान रखते हैं, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ही गलत है कि बाई इलेक्शन को उनको 6 महीने का वक्त था, वो बाद में लिया जा सकता था, लेकिन साथ में लेकर उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और वो कन्फ्यूजन में जो लोगों को दोनों वोट एक पार्टी को नहीं देने होंगे, उन लोगों का क्या हो सकता है कि लोगों को सेंटर में किसी और पार्टी को देना है, स्टेट में किसी और देना है, तो क्रॉस वोटिंग कराने में लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ख़ास तौर से हमको ऐसा समझ में आया है कि विधानसभा की जो मशीनें होती हैं उनको कोने में रखा गया, ऐसी शिकायतें आ रही कि अंधेरे में रखे गए हैं। तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बड़ी तब्दीली यहाँ होने वाली है। फिर भी ऐसी करने वाले साजिशें करेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है पहले भी कि मुल्क की दो बड़ी क़यादतें, एक अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उम्मीदवारी दी और अपना पूरा ताकत अपने हमारे पीछे खड़ी की, और मुल्क की सबसे बड़ी मिली क़यादत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी तायद दी, जिसकी वजह से उलेमा इकराम की दुआएं और तायद हमको हासिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार ईद आज है, और उसमें हमने अपना वोट कास्ट किया है, और इंशाअल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो वोट है वो नए तब्दीली का वोट है, नए बदलाव का वोट है। स्टेट में, रियासत में हमारे लॉ एंड ऑर्डर रहे, भाईचारा रहे, चैन अमन रहे, उसके लिए जो बदलाव की ज़रूरत है, मुझे पूरी उम्मीद है कि नांदेड़ की आवाम वो बदलाव लेकर आ रही है। नांदेड़ दक्षिण से आप उम्मीदवार हैं, वहाँ पर बहुत सारा पैसा भी बांटा गया है उम्मीदवारों की तरफ से, इस पर कुछ? हाँ, रात में घूमते वक्त खबरें गश्त कर रही थी कि 50-60 करोड़ रुपए बांटा गया, 5 करोड़ या 10 करोड़ पकड़ा गया। तो ये लोग पूछते थे ना फारूक ने क्या दिया, तो मोदी जी ने तो 15 लाख का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन नतीजा आने के पहले
फारूक के खौफ से, वंचित के खौफ से 50-60 करोड़ रुपए विधानसभा नांदेड़ दक्षिण में बंटवा दिया गया है। सर अभी आपको अपने दक्षिण में जो काम है आपका चल रहा है तो वहाँ पे कुछ परेशानियाँ भी आ रही है पेश? देखिए, कुछ नहीं कर सकते हैं तो बौखलाए हुए लोग हमला करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले हो रहे हैं और ये हमले हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी कानूनी दायरे में मुमकिन है ऐसा सख्त कदम इंशाल्लाह उठाने लगाएंगे। और भी कसर इसमें होना चाहिए कोशिशें, क्योंकि हमको लगता है कि एक पुराने वीडियो को लेकर कोई राज्यसभा का मेंबर बिना तस्दीक के कंप्लेंट करता है और सुबह से पुलिस स्टेशनों से फ़ोन आते हैं कि हमको आपका बयान लेना है, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर नहीं है। पुलिस वालों को जानबूझकर कैंडिडेट को टॉर्चर करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि हम इनके करने से टॉर्चर होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम अपने सीने में पुख्ता ईमान रखते हैं और अपने दिमाग और हाथ में भारत का संविधान रखते हैं, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ही गलत है कि बाई इलेक्शन को उनको 6 महीने का वक्त था, वो बाद में लिया जा सकता था, लेकिन साथ में लेकर उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है और वो कन्फ्यूजन में जो लोगों को दोनों वोट एक पार्टी को नहीं देने होंगे उन लोगों का क्या हो सकता है कि लोगों को सेंटर में किसी और पार्टी को देना है, स्टेट में किसी और देना है, तो क्रॉस वोटिंग कराने में लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। ख़ास तौर से हमको ऐसा समझ में आया है कि विधानसभा की जो मशीनें होती हैं उनको कोने में रखा गया, ऐसी शिकायतें आ रही कि अंधेरे में रखे गए हैं, तो ये सब जानबूझकर किया जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि एक बड़ी तब्दीली यहाँ होने वाली है। फिर भी ऐसी करने वाले साजिशें करेंगे, हम अपनी कोशिशें करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहा है पहले भी कि मुल्क की 2 बड़ी क़यादतें, एक अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने उम्मीदवारी दी और अपना पूरा ताकत अपने हमारे पीछे खड़ी की, और मुल्क की सबसे बड़ी मिली क़यादत हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपनी तायद दी, जिसकी वजह से उलेमा इकराम की दुआएं और तायद हमको हासिल हुई।